हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुए हैं। आज की क्लास नंबर होगी हमारी 27। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। तो देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का हमारा, निम्न में कौन सिंबल MS एक्सेल में फार्मूला शुरू करने के लिए प्रयोग होता है। कहने का मतलब एक्सेल में जब फार्मूला शुरू करते हैं तो उससे पहले कौन सा सिंबल लगाते हैं। तो ऑप्शन ए है बराबर का, बी है @ सी है आपका हैश और डी है आपका डॉलर। तो इनमें से कौन सा सिंबल लगाते हैं। तो देखो, हम कोई फार्मूला जब शुरू करते हैं एक्सेल में तो एक्सेल या कैल्क दोनों में ही तो बराबर का सिंबल लगाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बराबर लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्न में इंटरनेट तथा ईमेल से संबंधित है। मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सा है जो इंटरनेट और ईमेल दोनों से संबंधित है। बूटअप, मैग्नेटिक टेप, वायरस या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें से कौन सा है जो इंटरनेट और ईमेल दोनों से संबंधित है। तो देखो, इसमें वायरस होता है, वायरस है इंटरनेट और ईमेल दोनों से संबंधित है। ठीक है, बूटअप, मैग्नेटिक टेप और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें से नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या है, कहने का मतलब जैसे एक हार्डवेयर है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, कंप्यूटर वायरस क्या होता है। कंप्यूटर वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, फायरवॉल का प्रयोग होता है। मतलब जो विंडोज फायरवॉल होता है उसका प्रयोग किसके लिए होता है। तो नेटवर्क की भौतिक सीमा है या फिर अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, या वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, या चैटिंग इलेक्ट्रॉनिक संवाद है। क्या है ये। तो फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल होता है अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में से किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग किया जाता है। जो ब्लॉकचेन है, इस तकनीक का या इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो नंबर 1 बैंकिंग में होता है, बैंकिंग और बीमा में। नंबर 2 है ई गवर्नेंस। नंबर 3 है ई वोटिंग या उपरोक्त तो सभी। तो देखो, ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग आपका बैंकिंग बीमा में भी होता है, ई गवर्नेंस में भी होता है, ई वोटिंग में भी होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त तो सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, निम्न में इंटरनेट के जनक कौन है। ये पूछ रहा है इंटरनेट के जनक इनमें से कौन है। तो देखो, विंडसर्फ है कि लैरी पेज है कि जॉन मैकार्थी हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, इंटरनेट के जनक है हमारे विंडसर्फ। कौन है, विंडसर्फ। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लैरी पेज गूगल के संस्थापक हैं। जॉन मैकार्थी आपके इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज की थी, AI। ठीक है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसकी खोज जॉन मैकार्थी ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो वर्ड प्रोसेसर में कैरेक्टर को बाएं से दाएं रेज कर देगी। मतलब उस बटन को क्या कहेंगे जो वर्ड प्रोसेसर, मतलब MS वर्ड को वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो वर्ड प्रोसेसर में कैरेक्टर को बाएं से दाएं रेज कर देगी। तो बाएं से दाएं कौन सी कुंजी रेज करेगी। तो वो होती है हमारी डिलीट की। डिलीट की क्या होती है, बाएं से दाएं रेज करती है, और जबकि दाएं से बाएं बैक स्पेस करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, किस IT गैजेट का प्रयोग बचाव, सुरक्षा और जांच के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से पूछ रहा है कौन से IT गैजेट का प्रयोग है बचाव के लिए और सुरक्षा के लिए और जांच के लिए किया जाता है। टैबलेट का प्रयोग, स्मार्ट वॉच का प्रयोग, स्पाई पेन का प्रयोग या रन ऑफ दीज इसमें से। देखो, बचाव, जांच और सुरक्षा के लिए हम लोग स्पाई पेन का प्रयोग किया जाता है, स्पाई पेन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है। कहने का मतलब जब हम नई डायरेक्टरी बनाते हैं
तो कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं। आदेश मतलब कमांड ही होता है। तो नई डायरेक्टरी बनाने के लिए कौन सा आदेश प्रयोग किया जाता है या कौन सा आदेश दिया जाता है। तो आरडी का मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी, एमडी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी, सीडी का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो इसमें से हमें नई डायरेक्टरी बनाने के लिए क्या होगा, मेक डायरेक्टरी मतलब एमडी। सही आंसर होगा इसका एमडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, राइटर में डिजिटल हस्ताक्षर किस मेनू में है। मतलब लिब्रे ऑफिस राइटर में डिजिटल सिग्नेचर किस मेनू में आते हैं। डिजिटल सिग्नेचर किस मेनू में आते हैं, फाइल में आते हैं कि इंसर्ट में आते हैं कि टूल्स में आते हैं या इनमें से कोई नहीं। देखो डिजिटल सिग्नेचर आती है हमारे फाइल मेनू में। क्या में आते हैं, फाइल मेनू में आते हैं डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, और जबकि सिग्नेचर लाइन आता है हमारा इंसर्ट मेनू में। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, 5G में ट्रांसमिशन गति की रेंज कितनी होती है। जो 5G नेटवर्क है उसमें ट्रांसमिशन की गति की रेंज कितनी होती है, 5 से 7 Gbps या 7 से 10 Gbps, 10 से 15 Gbps या 15 से 20 Gbps। तो इसमें होती है 15 से 20 Gbps की स्पीड होती है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, उस फ्रांसीसी का नाम क्या था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई। उसने वस्त्र बनाने वाली मशीन थी, उसके द्वारा क्या बना दिया था, पंच कार्ड मशीन बनाई थी। उसका नाम था जोसेफ मेरी जैकार्ड। जोसेफ मेरी जैकार्ड सही आंसर था इसका। जोसेफ मेरी जैकार्ड ने ही आपका वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, MS वर्ड में फुट नोट कहाँ लगाया जाता है। जैसे MS वर्ड चला रहे हो या तो उसमें फुट नोट कहाँ लगता है, डॉक्यूमेंट के अंत में, पेज के अंत में, फाइल के अंत में या फिर डॉक्यूमेंट के ऊपर। तो देखो फुट नोट्स हमेशा लगता है आपके डॉक्यूमेंट के या पेज के अंत में लगता है। जो पेज जहाँ पे खत्म होता है वहीं पे अंत में नीचे फुटर पे लगता है फुट नोट। ठीक है, और जो आपका होता है इंड नोट लगता है डॉक्यूमेंट के अंत में, जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट एंड होता है, लास्ट पेज होता है, वहाँ पे आपका इंड नोट लगता है। तो फुट नोट लगेगा हमारा पेज के अंत में। ठीक है, सही आंसर होगा पेज के अंत में। अगला क्वेश्चन होगा, लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। ये पूछ रहा है डबल अंडरलाइन की शॉर्टकट की क्या होती है। इससे डबल अंडरलाइन लगा सकते हैं हम लोग लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो देखो डबल अंडरलाइन के लिए होता है कंट्रोल डी इसका राइट आंसर होगा। कंट्रोल डी से हम डबल अंडरलाइन लगाते हैं। कंट्रोल यू से सिंगल अंडरलाइन लगती है। कंट्रोल +2 से हेडिंग 2 होती है और कंट्रोल के से हाइपरलिंक आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचनाओं को स्टोर करने में सहायक होता है। मतलब कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो सूचनाओं को स्टोर करने में सहायक होता है। मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव या प्रिंटर। देखो मॉनिटर पे तो हम देख सकते हैं सूचनाओं को, कीबोर्ड से हम टाइप कर सकते हैं, प्रिंटर पे प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन डिस्क ड्राइव पे हम उनको स्टोर कर सकते हैं। डिस्क ड्राइव जैसे आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, आपकी CD ड्राइव है, ये सभी डिस्क ड्राइव होती है, इनमें क्या होता है कि हम कोई ना कोई चीज़ स्टोर कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा इसका डिस्क ड्राइव। अगला क्वेश्चन होगा, बराबर अराउंड 28.456 और कॉमा 2। तो अराउंड में दो वो कह रहा है कि 2 अंक तक दशमलव रखना है। 2 मतलब लास्ट में कॉमा के बाद 2 अंक सिग्निफिकेंस दे रखा है 2, तो इसका मतलब होता है कि .2 तक हमें लगाना है। 2 अंक तक है तो इसमें 3 अंक तक लगा है, तो 1 अंक हट जाएगा लास्ट वाला, तो 6 हटेगा क्योंकि 6 4 से बड़ा है। तो जब 4 से बड़ा है तो 1 अंक बड़ा हो जाएगा इधर है, तो 4 की जगह पे 6 हो 5 की जगह पे 6 हो जाएंगे। तो सही आंसर होगा 28.46। तो इसमें 28.46 किसमें है, पहले में ये, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है। वह तकनीक जो मेन मेमोरी के वास्तविक साइज को बढ़ा देती है क्या कहलाती है। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग या वर्चुअल स्टोरेज। देखो वो होती है हमारी वर्चुअल स्टोरेज। वर्चुअल स्टोरेज में क्या होता है कि हमको अतिरिक्त स्टोरेज मिल जाता है। ठीक है, जैसे गूगल ड्राइव है, वन ड्राइव है, जो हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में कोई चीज़ सेव करें। जैसे आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपका 32 GB या 64 GB स्टोरेज है, लेकिन अगर आप और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो जैसे आपका ईमेल होता है, तो ईमेल में क्या होता है आपकी गूगल ड्राइव होती है, तो गूगल ड्राइव में भी आप 16 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। 15 GB तक डाटा स्टोर उसमें कर सकते हैं, उसमें 15 GB आपको स्पेस मिल जाता है। तो जो आपका मोबाइल में स्पेस है वो तो है ही है, लेकिन अगर आप स्टोरेज बढ़ा रही है तो आप अपनी गूगल ड्राइव में डाटा को सुरक्षित कर सकते हो। तो ये होती है हमारी वर्चुअल स्टोरेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला होगा, निम्न में से
कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है? क्लाउड कंप्यूटिंग की कौन सी सर्विस? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में जैसे कोई भी फाइलें हम इंटरनेट पे सीधी सेव कर देते हैं, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव में, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आती है। वहाँ से हम लोग फाइल को ओपन भी कर सकते हैं, वहाँ कोई चीज़ अपनी सेव भी कर सकते हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग में आती है सारी चीज़ें। तो इसमें कौन सी सर्विस है? हार्डवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, नेटवर्क एज ए सर्विस, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखो इसमें होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का मतलब होता है पास, PAAS, पास बोलते हैं इसको, है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। क्वेश्चन नंबर आ होगा, हेक्साडेसिमल में आधारांक मान होता है। जो हेक्साडेसिमल होता है इसमें आधारांक मान कितना होता है? देखो हेक्साडेसिमल में आधारांक मान होता है 16। कितना होता है? 16। देखो पहला तो होता है इसमें, एक होता है उसको बोलते हैं लोग बाइनरी नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर में आधारांक 2 होता है। बाइनरी के बाद होता है हमारा ऑक्टल। तो देखो बाइनरी में 0 और 1 2 होते हैं, और जबकि ऑक्टल 0 से लेकर 7 तक होते हैं, उसमें आधारांक मान 8 होता है। उसका था डेसिमल, जो हम लोग दशमलव पद्धति चलाते हैं, दशमलव पद्धति में आपका 0 to 9 10 अंक होते हैं, तो आधारांक 10 होता है। दशमलव में 10, ऑक्टल में 8, बाइनरी में 2 और हेक्साडेसिमल में 16 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, नॉट गेट किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? जो नॉट गेट है किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जा सकता है या क्रियान्वित किया जा सकता है? एकल डायोड, 2 डायोड, एकल विद्युत रोधक या एकल ट्रांजिस्टर? देखो नॉट गेट जो है एकल ट्रांजिस्टर के द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऐसे ही वीडियो वगैरह देखने के लिए, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।